बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 2 का अध्याय सीख आज हम एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे और जानेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोलना नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, इसके महत्व, इसके मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 4 सीख। इस पाठ के परिचय से हम जानेंगे कि इस कविता में बच्चों को ये बताया गया है कि परिश्रम और लगातार कोशिश से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। आइए पढ़ते हैं। बनो अचल मन साधो, करो परिश्रम अंतिम दम तक, मत जीवन से भागो। कवि कह रहा है हमें अचल बनना है और मन को अचल करना है, मन साधना है, यानी जो हमारा मन बार बार विचलित हो जाता है उस पर हमें काबू पाना है। और अचल, जैसे हिमालय हमारा अचल खड़ा है, उस तरीके से हमें अचल अपने निर्णय लेने होंगे। हमें अंतिम दम तक, आखिरी क्षण तक, हमारे जीवन के आखिरी क्षण तक भी हमें परिश्रम करते रहना है। ऐसे नहीं कोई काम नहीं हुआ तो उसे छोड़ दिया, नहीं, हमें वो काम अंतिम दम तक कोशिश उसकी करती रहना चाहिए। हमें जीवन से कभी भी नहीं भागना चाहिए, कभी भी कठिन परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए। झिलमिल झिलमिल तारे कहते, सदा चमकते रहना। तारों का कहना क्या है? प्रकृति भी हमें सीख देती है। प्रकृति में जो तारे होते हैं वो हमें क्या सिखाते हैं कि हमेशा तुम चमकते ही रहना, टिमटिमाते ही रहना। अंधकार कितना हो फैला, हर पल लड़ते रहना। तुम कितनी ही गहरी परिस्थिति में क्यों ना हो, कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हो, तुम्हारे समक्ष सभी तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना तुम्हें लग रहा हो, उसके बावजूद भी तुम्हें हमेशा अपने लिए लड़ते रहना है, हर पल तुम्हें लड़ना है। कलम सिखाती हमको लिखना, पुस्तक ज्ञान बढ़ाना। कलम यानी हमें पेन जो है, पेंसिल जो है, वो क्या सिखाती है? लिखना। और हमें पुस्तक यानी किताब हमारे ज्ञान को, हमारे सोच को बढ़ाती है। लहर लहर लहरें सिखलाती, लहराते ही जाना। और जो चलती बहता पानी है, जो चलती नदी है, उसकी लहरों की, पानी की जो लहर है, वो हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, चाहे आप पत्थर से टकराओ, चाहे आप पहाड़ से टकराओ, लेकिन फिर भी आपको हमेशा चलते ही जाना है। जीवन का उद्देश्य है बढ़ना। जीवन का उद्देश्य यानी जीवन का लक्ष्य क्या है? हमेशा आगे चलते रहें, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो सकता है कुछ समय के लिए हम धीमे कदम बढ़ाएं, लेकिन कदम जरूर बढ़ाते चलें। नई मंजिलें पाना, नए नए लक्ष्यों को हासिल करते रहना। पहुंच गगन में जाओगे तुम, यानी तुम आसमान में पहुंच जाओगे, तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा, तुम्हारी कीर्ति फैल जाएगी। पर धरती नहीं भुलाना। तुम जब बहुत ज्यादा उपलब्धि हासिल कर लो, एक अच्छे व्यक्ति बन जाओ, नए व्यक्ति बन जाओ, चमक जाओ, फिर भी तुम अपनी धरती को, अपने पैर को कभी मत भुलाना। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। कितनी भी उपलब्धि हासिल क्यों ना कर ले, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो आइए इस सुंदर सी कविता को फिर से एक साथ दोहरा लेते हैं। बनो अचल मन साधो, करो परिश्रम अंतिम दम तक, मत जीवन से भागो। झिलमिल झिलमिल तारे कहते, सदा चमकते रहना। अंधकार कितना हो फैला, हर पल लड़ते रहना। कलम सिखाती हमको लिखना, पुस्तक ज्ञान बढ़ाना। लहर लहर लहरें सिखलाती, लहराते ही जाना। जीवन का उद्देश्य है बढ़ना, नई मंजिलें पाना। पहुंच गगन में जाओ तुम, पर धरती नहीं भुलाना। तो उसी के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा आज यहीं पर समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो बच्चों आइए आज हम हिंदी का पाठ 4 सी का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बच्चों कलम हमें क्या सिखाती है? कलम हमें लिखना सिखाती है। जीवन का उद्देश्य है परिश्रम करते रहना, मंजिलें पाना, 1 व 2 दोनों। पुस्तक बढ़ाती है, पुस्तक ज्ञान बढ़ाती है।
लहरें सिखाती हैं हमें लहराना। ठीक है, तो कुछ ना कुछ जीवन में हमारे जो भी कुछ है वो हमें कुछ ना कुछ सीख देता है। तो अब हमें कविता की पंक्तियां या कविता की जो लाइन है वो हमें पूरी करनी है। बनो अचल मन साधो, बनो अचल मन साधो, करो परिश्रम अंतिम दम तक। ठीक है, मत जीवन से भागो, मत मत जीवन से भागो, झिलमिल झिलमिल तारे कहते। उचित मिलान कीजिए। पहाड़ पर्वत, सदा हमेशा, दम सांस, गगन आसमान, धरती भूमि। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहाड़ हमें क्या सीख देते हैं? पहाड़ हमें क्या सीख देते हैं? पहाड़ हमें क्या सीख देते हैं? पहाड़ हमें स्थिर रहना सिखाते हैं। पहाड़ हमें स्थिर रहना सिखाते हैं। आसमान में तारों से हमें क्या सीख मिलती है? हमेशा चमकते रहना, हमेशा चमकते रहना। पुस्तक और कलम से हम क्या सीखते हैं? पुस्तक से ज्ञान, और कलम से लिखना, और कलम से लिखना। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमेशा आगे बढ़ना। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।